दोस्तों आज फाइनली लास्ट मंडे से मार्केट साइडवेज थी। इवन मंडे को तो थोड़ा-सा मार्केट ने रेंज बनाई थी 195 पॉइंट की और उसके बाद से लास्ट पूरा वीक और कल का दिन भी कंप्लीट साइडवेज थी। मार्केट बहुत छोटी रेंज में ट्रेड कर रही थी और मैं लास्ट वीक से कंटिन्यू एक ही चीज़ आपको बोल रहा था कि एक दिन अब तब तक बहुत ज़्यादा ट्रेड जबरदस्ती करने की कोशिश ना करिए या फिर जब तक आपकी कंडीशंस पे ट्रेड ना बने तब तक आप ट्रेड ना करिए या फिर आप ट्रेडिंग अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि मार्केट साइडवेज है। अब इस साइडवेज मार्केट में आपको एक दिन का मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। जिस दिन मार्केट अब अपनी पुरानी स्ट्रेंथ पर वापस आएगी उसके बाद ही फिर अगले दिन से ट्रेडिंग करने में मजा आएगी। जो भी इंट्राडे ट्रेड करते हैं, जो भी डेली ट्रेड कर रहे हैं, वो इस बात से एग्री कर रहे होंगे कि निफ्टी पिछले ट्यूसडे से एक बहुत छोटी रेंज के अंदर कंटिन्यू साइडवेज हो रहा था। अर्ली या तो सुबह की 2-3 कैंडल और उसके बाद 2:30-3 बजे के बाद की सडनली 2-3 कैंडल का मूवमेंट होता था। अदरवाइज पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहता था। तो इसीलिए मैं अपनी लाइव स्ट्रीम पर और एनालिसिस वीडियो में सेम चीज बोलता था कि एक वो दिन आएगा जिस दिन मार्केट अपनी एक्चुअल रेंज बनाएगी या उसके ऊपर जाकर, जो भी मार्केट की एक्स्ट्रा रेंज होती है 300 350 पॉइंट की। अब जब तक मार्केट वो दिन नहीं आता है, जब तक वो रेंज नहीं बनाती है, तब तक ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। क्योंकि हमें नहीं पता है कि मार्केट अगले 2 दिन साइडवेज रहने वाली है, 3 दिन साइडवेज रहने वाली है, 4 दिन। जनरली अगर किसी एक दिन मार्केट साइडवेज होती है और अगले दिन बड़ा मूव आ जाता है या फिर जो भी उसका एक एवरेज रेंज है, जैसे निफ्टी का 200 का एक एवरेज रेंज है, तो अगर वो रेंज बनती है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बैक टू बैक 2 दिन मार्केट साइडवेज हो जाती है तो फिर उस केस में आपको अपने आप को स्टॉक मार्केट से तब तक के लिए डिस्कनेक्ट रखना चाहिए या फिर अपनी ट्रेडिंग को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए और छोटे स्टॉप लॉस पर करने की कोशिश करनी चाहिए तब तक जब तक कि मार्केट फिर से एक अपनी एवरेज स्ट्रेंथ को पा नहीं लेता। और आज फाइनली मार्केट ने यहां पर ये दिखाया। एक मॉर्निंग का छोटा सा ट्रेड यहां पर बना था बहुत छोटे एसएल के साथ, लेकिन मार्केट ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। लग रहा था क्योंकि इस टाइम तक तो मार्केट की बहुत बड़ी रेंज भी नहीं बनी थी, तो मुझे लगा कि चलो अगर वो 100 पॉइंट की भी रेंज बनाती है, 100 सवा 100 की, तो हमको ये टारगेट या ये टारगेट दे देगी, इसके बाद हम अपना एग्जिट कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू शांत बैठा रहा और यहां पर मार्केट जब गिर भी रही थी तो क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आज मार्केट बड़ी रेंज बनाएगी, तो उस वजह से फिर यहां पर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस एक सपोर्ट भी था, पिछले दिन का लो भी था, तो आप यहां पर ट्रेड कैसे बना सकते हो? अगर आपको यहां से मार्केट गिरते हुए दिख रही है तो कैसे ट्रेड प्लान करोगे? सेम उसी तरीके से यहां पर फिर कोई ट्रेड प्लान नहीं हुआ, फिर ये कैंडल बड़ी सी बन गई, फिर ये कैंडल नियर 24,000 के आसपास आ गई, तो मतलब बार बार वो रेजिस्टेंस के पास ही आकर फिर छोटी छोटी कैंडल। तो इस तरीके से एक्सपायरी में जब एक बड़ा मूव आ जाता है तो जितने भी मैच्योर ट्रेडर है फिर वो ट्रेड करने से, अगर उनको रूट में सही कंडीशंस पे ट्रेड बनेगा तब तो वो ट्रेड करेंगे। अदरवाइज इतने बढ़े हुए प्रीमियम पे अगर आप ओटीएम भी बाय करोगे और 2 कैंडल ग्रीन बनेंगी तो बहुत तेजी से ड्रेन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर कोई ट्रेडिंग कंडीशन नहीं बनी। फिर यहाँ पर एक छोटा-सा हम लोगों का ट्रेड बना इस वाली कैंडल पर। ये कैंडल जो है, जो भी मेरे रेगुलर लाइव स्ट्रीम देखते हैं वो समझ रहे होंगे कि एक मेरा सीक्रेट सेटअप है डिस्क का, जिसमें कि हमको एकदम बॉटम पे ट्रेड बनता है। उसमें 2 कंडीशन होती है कि सेम ये सेटअप दिखते ही मार्केट उस डायरेक्शन का मूव देती है या मार्केट एक बार रीटेस्ट करती है और फिर मूव देती है। तो यहाँ पर ये सेटअप दिखा, तो यहाँ पर हमें लगा कि चलो ठीक है, मार्केट ने क्योंकि यहाँ पर अपनी डे रेंज भी पूरी कर दी थी। परफेक्टली 200-220 पॉइंट की मार्केट की यहाँ पर डे रेंज पूरी हो गई थी। सपोर्ट था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 23,900 का और वहां पर ये डिस्क बना तो लगा कि नहीं चलो अच्छा ठीक है, मार्केट जाएगी तो चलो एक छोटा सा रिस्क ले लेते हैं। प्लस उसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी थी कि हमारा आरएसआई भी ऑलरेडी ओवरसोल्ड ज़ोन में जा चुका था, उसने भी हमको और एक्स्ट्रा कन्विक्शन दिया। फिर 2 कैंडल के बाद मार्केट ने हमारे एसएल को हिट किया और सेम इस कैंडल पर, इसी वाली कैंडल पर फिर से हमारा वो डिस्क का सेटअप पहले से भी ज़्यादा क्लियर उसने सिग्नल हमको दिया। तो मतलब लगा कि चलो ठीक है, अच्छा एसएल हिट हो गया, अब इस फ्लो में अगर मार्केट इस हाई को निकालेगी तो हम फिर एटलीस्ट इस 0.5 के लेवल के लिए बैठेंगे और इतने मूवमेंट में भी एक्सपायरी वाले दिन आपका बढ़िया पॉइंट बन जाएगा। जो भी आपका 8-10 पॉइंट का एसएल गया है वो भी आपका रिकवर हो जाएगा और फाइनली एक अच्छे प्रॉफिट में क्लोज होगा। लेकिन फिर मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट ही नहीं किया, इस लेवल को काटा ही नहीं और कंटिन्यू फिर यहाँ पर गिरती चली गई और फिर यहाँ पर धीरे-धीरे करके मार्केट ने फाइनली आकर 23,800 के नीचे क्लोजिंग कर दी है। और ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं पर्पल कलर की, ये लास्ट वीक का लो है जिसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया है। तो अब कल यहाँ से जो हमारा एक एवरेज ट्रेड करने का सेटअप था या पैटर्न था, अब वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हम एटलीस्ट कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे तो डे रेंज के हिसाब से प्लान करेंगे। कोई टारगेट अगर हमको प्लान करना है तो वो भी हम डे रेंज के हिसाब से करेंगे। तो मतलब अभी क्लियरिटी है, मतलब साइडवेज वाला फेस एटलीस्ट खत्म हो गया। अब हम यहाँ से जो भी ट्रेड प्लान करेंगे तो ये मानकर करेंगे कि मार्केट अब 200 से 220 पॉइंट का रेंज देगी। ये तो क्लियर था कि इतने साइडवेज के बाद जब भी मार्केट फटती है तो किसी एक साइड ट्रेंडिंग हो जाती है। अब लेकिन क्योंकि एक्सपायरी का टाइम था, मार्केट की यहाँ पर 200 पॉइंट की रेंज पूरी हो चुकी थी, 200-220 की, तो फिर उसके बाद मैं उस डायरेक्शन का ट्रेड फिर प्लान करने में मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता नहीं है। इसलिए एक छोटा सा रिवर्सल यहाँ पर प्लान किया जो कि अगेन एसएल हिट हो गया और उसके बाद फिर मैंने अपना लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया। यहाँ पर दोस्तों फिर से मैं बोलता हूँ कि डेली ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट है कि कब ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है, कैसी कंडीशन में ट्रेड करना है। मैं कंटिन्यू यही बोल रहा था कि भाई ज्यादा से ज्यादा ये होगा, आप ट्रेडिंग अवॉइड करते रहोगे कि भाई जब तक मार्केट साइडवेज में ट्रेड नहीं करूंगा। फिर एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन वो आपको गलत प्रूफ करेगी और उस दिन मार्केट एक आपकी बड़ी रेंज बनाएगी, जैसे कि आज इसने 350 की बना दी। बस अब मेरा अगर एक्चुअली देखा जाए तो मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से कुछ नहीं गया। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उन साइडवेज डेज में अपने आप को बचा लिया, इस दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं किया या छोटा सा एक हमको रिवर्सल दिखा तो हमने एक रिवर्सल प्लान किया जिस पर हमारा छोटा सा एसएल हिट हो गया, ठीक है। लेकिन जो लोग यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड करते हैं और मल्टीपल एसएल लेते हैं, फोमो में जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं और उसके बाद बड़े लॉस करते हैं, उनसे हम बच गए। अदरवाइज हम रोज किस होप में ट्राई करते हैं, यहाँ पे ट्रेड लेंगे कि अब मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट की रेंज बनाएगी, यहाँ पे ट्रेड करते हैं अब मार्केट नीचे 250 पॉइंट की रेंज बनाएगी और मार्केट कहीं नहीं जा रही। मार्केट कितनी रेंज बना रही है? 120, 125, 130 की। तो इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर थी। ये क्लियर हो गया था कि मार्केट अब ट्रेंडिंग हो गई है, लेकिन क्योंकि मेरी जो कंडीशंस है, जिन कंडीशंस में मैं ट्रेड करता हूँ, वो मुझको कन्विक्शन यहाँ पर नहीं दे रहे थे और लास्ट में फिर देखिए यहाँ पर
क्या मूवमेंट हुआ है मार्केट का। अच्छी बात है, बढ़िया, कम से कम रेंज बाउंड से मार्केट बाहर निकली, तो कल हम यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर ट्रेड करेंगे, किन कंडीशंस पे ट्रेड करेंगे, हमको कल बढ़िया मूवमेंट देखने को मिले। दोस्तों ये हमने लगा लिया है डेली चार्ट। ये एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो अभी भी ये जो गैप अप मार्केट ओपन हुई थी, ये आई थिंक 15 तारीख है, हाँ ये 15 जून का है, और ये क्लोजिंग है। तो मार्केट इस गैप को फिल अप करने के लिए बहुत इजीली आ सकती है कल के दिन में, और ये बड़ी रेंज है। अब यहाँ पर दो कंडीशन है। सबसे पहले जब मार्केट बड़ी रेंज बनाती है तो उसका 50% का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कल अगर मार्केट अर्ली मॉर्निंग खुलती है और अर्ली मॉर्निंग इसके 50% को हिट करती है और वहां से रिजेक्शन लेती है, तो एक छोटे एसएल के साथ हम अपना एक ट्रेड यहाँ के लिए प्लान कर सकते हैं, दिन के लो के लिए। और उसके बाद बहुत हाई चांस है कि मार्केट यहाँ पर पिछले दिन का जो ये गैप अप है, ये आई थिंक कौन सी डेट है, ये 12 जून का गैप अप है, और सॉरी ये 12 जून की क्लोजिंग है, और उसके बाद ये 15 जून का गैप अप हुआ है। तो ये गैप फिलअप करने के लिए मार्केट यहाँ पर आ सकती है बेहद आसानी से, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज नहीं है। अगर हम यहाँ की आज की क्लोजिंग से इस लेवल को देखें तो परफेक्टली 207 पॉइंट है, यानी कि कल भी नीचे का मूव आने के बहुत चांस है। तो सबसे पहले तो एक ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, हम इसको ड्रॉ कर लेंगे और मार्क कर लेंगे। सबसे पहला काम जो है वो है ये आज का लो हमारा, और ये आज का हाई। अब इसका जो 50% रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल मार्केट इस रेंज की जब तक 50% के नीचे है, कोशिश करिए कि बुलिश ट्रेड प्लान करने का ट्राई मत करिएगा, मार्केट के नीचे आने के चांस बहुत है। तो ये है इस डे रेंज का 50%, जो कि लेवल क्या निकाल कर आ रहा है, 23,977। परफेक्ट। और ऊपर इमीडिएट साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, 24,000। तो यानी कि ये हमको एक क्या रेंज मिलकर आ गई कि 23,977 से लेके 24,000 तक के बीच में अगर मार्केट है, तो इसके ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पर हम ट्रेड करेंगे। या तो मार्केट इस लेवल को होल्ड कर लेगी तो हम बुलिश का ट्रेड प्लान करेंगे, या यहां से रिजेक्शन लेके मार्केट 977 के नीचे निकलती है तो हम दिन के लो के लिए ये ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये लेवल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कौन सा, 24,000 का। एक डॉटेड लाइन हम फिर भी क्लियरिटी के लिए, कि भाई कई बार ऐसा भी होता है कि आप लगातार चार्ट देख रहे होते हो तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो एकदम क्लियर विजिबल होती हैं वो मिस हो जाती हैं, इसलिए यहां पर एक हम डॉटेड लाइन भी ड्रॉप कर देंगे। लेकिन मेन क्या लेवल रहेगा, ये 24,000। और जब भी मैं ये राउंड नंबर्स बोलता हूं, इससे 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे एक ट्रैप जोन होता है। अब इससे ये डॉटेड लाइन से मुझको याद रहेगा कि ये हमारा आज की रेंज का 50%, यानी कि इस जोन के अंदर, मतलब ऊपर का ये 20 पॉइंट 24,020 और नीचे का ये लेवल, इस जोन में बिल्कुल ट्रेड प्लान ना करो। अगर मार्केट इसके नीचे होल्ड करती है तो मार्केट के फिर बहुत हाई चांस है कि मार्केट फिर यहां पर हमारे इस लेवल के लिए 880 और फिर ये 800 के लेवल के लिए हमको आते हुए दिखेगी। और यहां तक अगर हम देखें तो कोई बहुत ज्यादा रेंज नहीं होगी, क्योंकि रेंज जो है निफ्टी की अब वो 200 220 की फिर से फॉर्म होना स्टार्ट करेगी। और इसी चीज का मैं कंटिन्यू वेट कर रहा था, इसलिए वीडियो आज थोड़ा सा बड़ा बनेगा, थोड़ा सा मैं हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो उसके लिए वीडियो को स्किप करके ना देखिए, पूरा वीडियो देखिए, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए। मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी का नाम लिख कर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लें। जब भी मैं लाइव आता हूं या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो मैं वहां पर शेयर कर देता हूं, और ये सब कुछ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब यहां पर ट्रेड की कल दो ही कंडीशंस हैं। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर होल्ड करती है तो हम बुलिश होंगे, और अगर इस लेवल के नीचे होल्ड करती है तो हम यहां पर बियरिश होंगे। बाकी अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है तो उस केस में फिर अगेन हमको एक टाइम देना है मार्केट को, और उस टाइम के बाद ही हम यहां पर ट्रेड को प्लान करेंगे। और नीचे अभी गैप कितना पड़ा है फिलअप करने के लिए, वो है दिस लेवल। इसके नीचे फिर यार बहुत ज्यादा मेरा व्यू बियरिश का नहीं होगा, हार्डली इसके नीचे मैं जो एक राउंड नंबर, क्योंकि ये तो हमेशा निफ्टी में स्पेशली राउंड नंबर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो मैं ये जो मैक्सिमम व्यू होगा मेरा वो नीचे का 23,600 से लेके 590 और 580 का। ये इसके बाद फिर मार्केट कहाँ जा रही है मुझे मतलब नहीं है। और अगर हम यहाँ पर इसकी क्लोजिंग के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो परफेक्टली यहाँ पर 210 220 पॉइंट की रेंज पूरी हो रही है। तो अगर ये इसके नीचे, अगर ये क्लोजिंग के आसपास से या फिर इस पर्पल इस लाइन से अगर मार्केट गिरते हुए इस लेवल तक आती है, आने के बाद फिर अब इसको ब्रेक डाउन करती है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि फिर आप बेयर स्ट्रेट प्लान ना करिएगा। बहुत हाई चांस है कि अब मार्केट आपको ट्रैप करेगी, और कि इतने गिरने के बाद आपने अगर पुट के प्रीमियम खरीदे होंगे बहुत महंगे हो चुके होंगे, और फिर वो चढ़े हुए प्रीमियम आपको बहुत परेशान करेंगे, और आप फिर इस होप में बैठे होगे कि शायद अब मार्केट गिर जाए, शायद अब मार्केट गिर जाए। तो ये अपने आप में 640 ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन मार्केट अपनी डे रेंज पूरी करने के लिए, ये आज की क्लोजिंग के हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है, डे रेंज पूरी करने के लिए 23,600 580 तक आ सकती है। इसके बाद फिर मेरा इसके नीचे कोई भी व्यू नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर हम ऊपर की मार्केट का देखते हैं तो यहां से आज की इस क्लोजिंग से इस लेवल पर आकर देखते हैं तो ये कितना हो जाता है 177, और 24,000 तक पहुंचते पहुंचते 208, और उसी फ्लो में मार्केट अगर ट्रैप करने के लिए भी जाती है तो 24,020 तक हमारा 220 223 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका होगा। मींस 24,000 24,000 15 20 के ऊपर मेरा कोई भी व्यू नहीं होगा एज पर टुडे क्लोजिंग, जो भी आज की ये मार्केट ने क्लोज किया है। अब इस लेवल का कोई मतलब नहीं है
चलो अब इसको पड़ा रहने देते हैं, देखते हैं कि इंट्राडे में किस तरीके से ये काम करेगा। ये कौन सा लेवल है? ये पिछला जो वीक क्लोज हुआ है उसका ये वीक का लो है और ऊपर ये वीक का हाई है, क्योंकि बहुत छोटी रेंज में लास्ट वीक में मार्केट ने मूव किया। तो ये मूव आना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे अब हमको क्लियरिटी मिल गई कि ठीक है, अब मार्केट रेंज बाउंड नहीं है। अब हम कल उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड अपने अच्छे से प्लान करेंगे। तो ऊपर का अगेन आज की क्लोजिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा व्यू, बहुत तो 24,000, 20, 25, 30 इसके बाद नहीं, और ऊपर से फिर ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो अगर मार्केट यहीं कहीं पर खुलती है तो इसके ऊपर बहुत मुश्किल है जाना, क्योंकि डेली मार्केट 350, 450 पॉइंट की रेंज नहीं बनाती है। डेली निफ्टी 200, 220 बहुत स्ट्रेच किया तो 230, 40 तक अपनी रेंज बनाती है। तो हमको अपने टारगेट उसी के हिसाब से प्लान करने चाहिए। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलती है तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, पीसीआर देखिएगा कि कहां पर है। मार्केट अगर अर्ली मॉर्निंग गैप डाउन ही खुल जाती है, स्पेशली अगर इस लेवल पर, तो भाई फिर ये क्लियर है कि फिर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगी। अगर हम यहां पर पीसीआर की बात करें तो ये पीसीआर तो अभी आज की डेट में खत्म हो गया। अब हमको कौन सा पीसीआर देखना होगा? 30 जून का। तो ये पीसीआर भी कितना है? 0.78 है। तो अगर मार्केट यहां पर गैप डाउन खुलती है, फिर से बोल रहा हूं, मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है उसको थोड़ा टाइम दीजिएगा। अगर इस जोन में खुलती है मार्केट गैप डाउन, तो ये गैप पूरा फिलअप हो चुका होगा और फिर मार्केट यहां से हमको अप साइड का मूव देते हुए दिखेगी। रेंज कैसे निकालेंगे? मैं लाइव में बैठा रहता हूं तो वहां पर भी मैं लेवल्स निकालता ही रहता हूं। प्लस दूसरी चीज ये कि आप खुद से भी निकालना चाहोगे तो जो भी उस डे का रेंज होगा लो का, वहां से आप ऊपर 200 और 220 पॉइंट तक के मूवमेंट एक डायरेक्शनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद भाई ग्रिड में कभी भी ना बैठा करो, क्योंकि फिर वही लोग होते हैं जो ग्रिड में बैठे होते हैं और फिर 2 घंटे के बाद उनको लगता है कि अब क्या करें, और फिर वो इधर उधर की लाइव स्ट्रीम में जाकर ये बोलते हैं कि मेरे पास कॉल होल्ड है या मेरे पास पुट होल्ड है। ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले तो अच्छे से सीखो, पेपर ट्रेडिंग करो, वहां पर और अच्छे से सीखो। तो ये सारी चीजें हो जाए तो एक लॉट में ट्रेड करो, और जब उस एक लॉट में ट्रेड करना स्टार्ट करो तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको डे 1 से फॉलो करना है। ओवर ट्रेडिंग से बचो। ग्रीड का यहां पर कोई स्पेस नहीं है, फोमो का यहां पे कोई स्पेस नहीं, क्योंकि ये वो चीजें जो आपको खत्म कर देंगी स्टॉक मार्केट में। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब भी मार्केट साइडवेज लगातार 2 दिन हो जाए तो फिर मार्केट को टाइम दे दो कि अब जब तक आप अपनी एक्चुअल रेंज पूरी नहीं करोगे, मैं यहां पर ट्रेड अवॉइड करूंगा, या दिन का अगर बहुत श्योरिटी दिखी तो मैं एक आधा ट्रेड बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। ठीक। तो ये मेरा व्यू है कल के हिसाब से मार्केट का। ऊपर इस क्लोजिंग के हिसाब से बहुत व्यू है तो 24,000, 20, 30 का, और नीचे का बहुत व्यू है तो 23,600 का। वैसे तो ये 23,640 अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन क्योंकि इमीडिएट लेवल भी 23,600 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो हो सकता है कि मार्केट यहां पर थोड़ा सा लोगों को लगे कि और नीचे जा रही है और यहीं से फिर टर्न करके हमको ऊपर का एक बढ़िया मूव दे दे। तो कल ट्रेड करने में फिर से बोल रहा हूं बढ़िया मजा आने वाला है। बढ़िया लाइव स्ट्रीम पर मिलेंगे और जो बढ़िया कंडीशंस होंगी वहां पर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे कल के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो ऐसे लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।